हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आज राशि गर्ग। आप सभी को मैं बताऊंगी कि पहले चैप्टर गृह विज्ञान का पहला चैप्टर 9वीं क्लास का है। आप ध्यान से सुनना है और सभी को ध्यान से पूरक और लाइक, अगर जो एंड तक देखे वीडियो और अगर जो पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। चलिए हम पहले चैप्टर का नाम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 गृह विज्ञान के तत्व तथा क्षेत्र। चलिए परिचय। वर्तमान समय में शिक्षा में प्रत्येक सतह पर प्राय सभी महिला विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय का व्यवस्थित अध्ययन होने लगा है। चलिए ये बता रहे हैं कि जो गृह विज्ञान है उस हर विद्यालय में महिलाओं को गृह विज्ञान की बुक एवं चैप्टर सब कुछ मिलने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस विषय का विकास 20वीं सदी में ही हुआ है। यह सच है कि 20वीं सदी में इसका विकास हुआ है। ठीक है, इतना भी याद रखना है। यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान पर्याप्त लोकप्रिय विषय है। मतलब एक गृह विज्ञान एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ये बता रहे हैं। परंतु सामान्य व्यक्ति इस विषय के संपूर्ण स्वरूप, क्षेत्र, उद्देश्य एवं महत्व को अधिक परिचित नहीं है। जो गृह विज्ञान के स्वरूप हैं, क्षेत्र हैं, उद्देश्य हैं, उनसे वो परिचित नहीं है। कौन? व्यक्ति। जबकि गृह विज्ञान विषय रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के इन समस्त तथ्यों को में जानना आवश्यक है। ठीक है, रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समस्त तथ्यों में जानना आवश्यक है। अतः गृह विज्ञान के छात्राओं के लिए इस समस्त तथ्यों का पूर्ण एवं व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक है। मतलब इसका अध्ययन करना छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। चलिए गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। हम पहले अर्थ और एवं परिभाषा पढ़ेंगे और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ आपको गृह विज्ञान अर्थ एवं परिभाषा का निर्धारण। सर्वप्रथम गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है वेशन आवश्यक है। यह शब्द गृह तथा विज्ञान दो सहयोग से बना है। गृह का आश्रय घर या परिवार से है एवं विज्ञान का आश्रय है व्यवस्थित अध्ययन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान में व्यवस्थित अध्ययन है जो गृह अर्थात घर परिवार से संबंधित है। इसी तथ्य को एल रिसर्च ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि गृह विज्ञान संबंधित गृह किसने कराया है? हमारा एलिसपर्सन ने। ठीक है, संबंधित है। गृह अर्थात घर परिवार के विभिन्न पक्ष होते हैं। घर परिवार में रहकर ही परिवार के सभी सदस्य अपनी प्रयास विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो घर में परिवार के सदस्य होते हैं, अगर जो वो सही तरीके से चले तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते रहते हैं। सुख सुविधा योग्यता अनुसार अच्छे से अच्छे ढंग से रहने का प्रयास करते हैं। सभी मनुष्य ये चाहता है कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, हर इच्छा पे मेरा अधिकार हो और हर इच्छा जो भी मैं मांगूँ सब मेरी पूरी हो। तो इसी के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ और लोग करते भी हैं। ठीक है, घर परिवार ही होता है। गृह विज्ञान घर परिवार के इन सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अतः कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान का एक विस्तृत विज्ञान है। गृह विज्ञान का एक विस्तृत विज्ञान है जो अपने में है। गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को है। 12 अगस्त इस विषय को गृह अर्थव्यवस्था होम इकोनॉमिक्स कहा गया था। उस समय अमेरिका में शिक्षा की सभी सतहों पर गृह अर्थव्यवस्था नाम से पाठ्यक्रम पर निर्धारित है। होम इकोनॉमिक्स एक्सोन नामक समिति ने किया था। इसका गठन किया था अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एक्सोन ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे तत्व। गृह विज्ञान के तत्व जो कि कितने हैं? 4 हैं। 4 गृह विज्ञान के तत्व हैं। चलिए परिवार, सबसे पहले आएगा परिवार के सदस्यों का भौमिक विकास।
परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास होएगा। परिवार के रूप में मानव ने ऐसी संस्था का विकास किया है जहां उसके शारीरिक, मानसिक, अध्यतम सभी प्रकार से विकास होता रहता है। परिवार में उसके प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य उत्तरदायी कर्तव्य हैगा। ठीक है, अब नियोजन आता है। नियोजन क्या होता है? जो हम अपना नियोजित रूप से घर चलाते हैं वो नियोजन कहलाता है। गृह विज्ञान की भाषा में नियोजन कहते हैं, हम नियोजित कहते हैं। तो कुशलतापूर्वक जो मतलब बचत के थ्रू करा जाए, नियोजित रूप से जो करा जाए कार्य, वो नियोजन कहलाता है। ठीक है, नियंत्रण जो कंट्रोल रूप से करा जाए, जो अच्छी संभावना से करा जाए, जो अच्छे मन से करा जाए। चलिए अब मैं मूल्यांकन बता देती हूँ आपको। मूल्यांकन गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अनुभव का लाभ उठाकर बार बार उस गलती को दोहराने से बचना चाहिए। यह तभी संभव है जब पहले किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए, अर्थात यह देखा जाए कि किन कार्यों को सफलतापूर्वक किया गया है। जो कार्य पूरा नहीं किया जा सकता उसमें क्या क्या त्रुटियां रही हैं। मतलब इसमें मूल्यांकन में ये बताया गया है मनुष्य गलती तो ज़रूर करता है, पर उन्हें सुधारने का, त्रुटियां देखने का मूल्यांकन बनाया जाता है। चलिए चारों आपको समझ में आ गए होंगे। ना ये आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, जो सा भी नहीं आया। ठीक है, गृह विज्ञान की प्रकृति। गृह विज्ञान की प्रकृति के कितने प्रकार है देखो, आप देख सकते हैं। कुछ विद्वान गृह विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान हैं जो गृह विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं और इसको कला भी मानने में पक्ष है। विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान किसी विषय को विज्ञान वर्ग में रखा जाए या कला वर्ग में रखा जाए, इस बात का निर्धारण उस पद्धति के आधार पर होता है जिस विषय के अध्ययन के लिए अपनाया जाता है। इस तथ्य को कॉर्पोरेशन ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति है, उसकी विषय वस्तु है में नहीं। अगर जो विषय वस्तु है जो उसमें नहीं है, वो पद्धति जो गृह विज्ञान में है। किसने बताया था? कॉर्पोरेशन, ये नाम है। इस बुक को लेके आओ बेटा और पढ़ो जल्दी से जल्दी। गृह विज्ञान अंतर्गत शरीर के एवं स्वस्थ रक्षा, आहार, पोषण, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या आदि विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इन समस्त विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किया जाता है। जो ये भी जो सब चीज़ है, इनका अध्ययन भी बैक्टीरिया के विज्ञान जो हो गया वो गृह परिचर्या आदि विषयों से, समस्त विषयों से वैज्ञानिक द्वारा ही किया जाता है। कला है। अब कला आएगा। कला के रूप में गृह विज्ञान। हम जानते हैं कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र व्यापक विस्तृत है। इसमें कुछ विषय क्षेत्र ऐसे भी हैं जो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से युक्त नहीं है, बल्कि कला के लक्षणों से युक्त हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान का अध्ययन एक कला में किया जाता है। ठीक है, अब गृह विज्ञान का कला में भी अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा सा ही चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है। चलिए अब पढ़ेंगे हम गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में गृह प्रबंधन तथा गृह सज्जा। गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषयों में गृह प्रबंधन एवं गृह कला का विशेष स्थान है। किसका? गृह प्रबंधन एवं गृह सज्जा। गृह कला, ठीक है, संपन्न है और नियोजित अध्ययन बैंक डाकघर का कार्य पद्धति का अध्ययन कर अध्ययन आवश्यकताओं तथा उनके नियोजन का अध्ययन बैंक द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गृह गणित। गृह गणित बहुत स्पेशली है, थोड़ा थोड़ा मैं टॉपिक समझा देती हूँ। उनमें तरह तरह के हिसाब किताब रखना, बैंक, वो जो मतलब तरह तरह के हम हिसाब किताब, मैथ,
रखते हैं कि आज 100 रुपये की चीनी आई, 150 रुपये का वो आया, 150 रुपये का तेल आया, 150 आज तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। शरीर विज्ञान एवं स्वस्थ रक्षा, इस विषय के अंतर्गत शरीर की रचना, अंगों के बनावट, इस जो ये अध्ययन है, जो ये पॉइंट है तीसरा, इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें हमारी शरीर की रचना है, शरीर की रचना के बारे में बता रहे हैं, कैसे कैसे हमारे शरीर की रचना हुई है। आहार एवं पोषण विज्ञान, इसमें आहार और पोषण के बारे में बताया। आहार के कार्य के तत्व विभिन्न भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व, संतुलित आहार एवं आहार आयोजन, क्रिया की प्रणाली, आहार पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण, पाचन एवं पोषण की प्रक्रिया का आधार है। चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कैसा भी हो, जिसने भी बच्चे ने होम साइंस ले रखी है, ये वीडियो जरूर देखें। बैक्टीरिया विज्ञान, चलिए ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ लेना, फोटो ले लेना। गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व, समय आदि की बचत में से है। समय आदि की बचत, ठीक है, हमें समय बचाते हुए अपना कार्य करना चाहिए। अब आप ये भी रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये 3-4 टॉपिक रह रहे हैं मेरे, ठीक है, और ये समझ सकते हैं आप कैसे कैसे ये सारे क्वेश्चन है और ये इसके विकल्प है। कल हम दूसरा चैप्टर समझाएंगे, व्यवस्था, गृह तथा परिवार के संबंध में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। होम साइंस की वाली बुक ले लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट फॉर मी वीडियो।